बड़ी खबर ईरान को लेकर, जहां पर अमेरिका की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान इजराइल पर 2000 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने वाला है। इसकी तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को एक इजराइल पर हमला देखने को मिला, जिसके बाद में विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन ये जो दावा किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से, ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है। इसका माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब तक के अपने सबसे चरम पर पहुंच सकता है। क्या पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ रजत मौजूद हैं। रजत, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि जिस तरीके से जून के महीने में ईरान में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान के जो भी परमाणु संयंत्र थे, चाहे वो नतांज हो, चाहे वो अन्य जगहों पर बात हो रही थी, उसके बाद से परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया था। अमेरिका ने हमला किया था। उससे पहले अब इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग चल रही थी। इस जंग के बाद जैसे अमेरिका की एंट्री होती है तो इजराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी थी वो रुकता है। लेकिन कहते हैं कि ईरान जख्म अपने नहीं भूला है, ईरान तैयारी कर रहा है। और कई रिपोर्ट तो देखी हमने कि बहुत सारी खबरें ऐसी भी सामने आई कि ईरान के पास जो यूरेनियम था जिससे वो परमाणु बना रहा था वो अचानक गायब है। हालांकि ट्रंप ये दावा करते रहे कि अगले वो कई सालों तक नहीं बना पाएगा, लेकिन ईरान लगातार काम कर रहा है। बताया जो जानकारी सामने आ रही है, 24-24 घंटे लगातार ईरान के कारखाने चल रहे हैं, क्योंकि ईरान दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइलों वाले देशों में से एक गिना जाता है। उसके पास बहुत खतरनाक मिसाइल है। और जैसा कि आपने 7 अक्टूबर 2023 की तारीख का जिक्र किया था, किस तरीके से हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए थे, तमाम मिसाइलें दाग दी थी इजराइल पर। उसके बाद से इजराइल हमास का जंग हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे जंग का दायरा बढ़ता गया। उसके बाद उसमें ईरान की एंट्री होती है। इसी बीच आपको बता दें कि CNN की एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले की। ये रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया था कि चीन पूरी तरीके से ईरान की मदद कर रहा है और हाल के महीनों में 2000 टन सोडियम परक्लोरेट की 10 से 12 खेपें भेजी हैं। इसका इस्तेमाल आपको बता देते हैं कि मिसाइलों के लिए सॉलिड ईंधन बनाने में होता है। ईरान को इन रसायन आपूर्ति के लिए लगातार, हालांकि जब भी दावा किया जाता रहा, चीन खारिज करता रहा है। लेकिन ये CNN की रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर चीन ने मुहैया कराया है ये सोडियम परक्लोरेट, जिसके जरिए मिसाइल में इसका ईंधन इस्तेमाल किया जाता है और ये बेहद खतरनाक हो जाती है। लेकिन इसी बीच जो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट सामने आई, उसमें कहा गया है कि जब अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ था वो नुकसानदायक तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कि इतना भी नहीं था कि ईरान अपना परमाणु हथियार दोबारा ना बना पाए। यहाँ पर जरा एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, जो आपने भी बात की, 400 किलो यूरेनियम जो है तब गायब हुआ था, जिसके बाद सैटेलाइट इमेजेस के सामने इसमें बताया गया था कि अमेरिका के हमला करने से पहले ही ईरान ने इस यूरेनियम को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया था। अब आगे कंटिन्यू। बिल्कुल यही बात है कि ट्रंप तो दावा करते रहे कि अगले वो कई दशकों तक नहीं बना पाएगा, लेकिन वहाँ के कई अधिकारियों का ये कहना है कि ईरान के पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में समृद्ध यूरेनियम है, जिससे करीब 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अगर 11 परमाणु बम भी बना लेता है ईरान, तो ये समझिए कितना घातक होगा कि 1 परमाणु बम और 2 परमाणु बम पूरा इजराइल के क्षेत्रफल को खत्म करने के लिए काफ़ी है। ईरान को रोका इसीलिए जा रहा है कि अगर ईरान बना लेगा और कल को, क्योंकि इजराइल इकलौता देश है जो गैर मुस्लिम देश है उस पूरे क्षेत्रफल में, और लगातार अमेरिका उसका इस्तेमाल करता है। इजराइल की अपनी नीतियां हैं, वो लगातार कट्टर इस्लामिक देशों से लड़ाई लड़ता है। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान या अन्य देशों के पास, जो इस्लामिक मुल्क हैं, उनके पास वो परमाणु हथियार हो, क्योंकि कल को अगर वो दाग दिया तो इजराइल जितने क्षेत्रफल में है वो पूरा तबाह हो जाएगा। आपको बता दें कि ईरान के साथ जो 2015 में परमाणु समझौता किया गया था वो पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में ही खत्म हो चुका है। उसको लेकर भी अभी बातचीत नहीं चल रही है। इसी बीच तमाम इजरायली मीडिया की तरफ से भी ये कहा गया है अगला युद्ध अब सिर्फ वक्त की बात है। मतलब अगर ये हम बयान समझें तो इससे ये भी लग रहा है कि वो आने वाले टाइम पर होगा या नहीं होगा। इजराइल कॉन्फिडेंट है कि ईरान अभी नहीं लड़ने वाला है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का हालांकि मानना है कि ईरान ने अपने परमाणु भंडार को अमेरिका और इजराइल के हमले से पहले ही किसी गुप्त स्थान पर छिपा लिया था, जबकि इजराइल एजेंसी ये मान रही है और ट्रंप का मानना था कि हमने नष्ट कर दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि हम ट्रंप के दावों की बार बार बात करते हैं, दुनिया के तमाम देशों को लेकर जो ट्रंप दावा करते हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से इजरायली एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने गुप्त स्थान पर छिपा दिए, जबकि ट्रंप कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया है। इसमें एक और चीज रजत है कि अगर हम ट्रंप के ही पिछले 2-3 महीनों के दावों को देखें, जिसमें उन्होंने भारत को लेकर भी दावा किया, पाकिस्तान को लेकर भी किया और अलग अलग मोर्चों पर दावे करते रहे, उनके दावे सुनने के बाद में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता ट्रंप के दावों पर। तभी तो जो रिपोर्ट सामने आई है कि अभी भी इतने यूरेनियम है कि वो 11 परमाणु बम बना सकता है। और जैसा कि हमने कहा, 11 परमाणु बम बहुत ज़्यादा संख्या होती है किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए। अब आप समझिए, इसी बीच आपको बता दें कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप है, उसके एक्सपर्ट हैं अली वायज।
उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां दिन रात यानी 24 घंटे लगातार मिसाइलों का निर्माण कर रही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल पर अगर अब जब भी युद्ध होगा तो ये 2000 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। अब आप समझिए कि अगर ये 2000 मिसाइलें एक साथ दाग दी जाती हैं तो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर उसकी क्षमता है कि नहीं है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक जो की जाती रही 50, 100, 150 अधिकतम इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ये एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ये बेहद ही खतरनाक हो जाएंगी। आपको जून में याद होगा कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल पर 500 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से करीब 50 मिसाइलों को जमीन पर गिरने से रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे थे। मतलब जब 500 दागी गई तब 50 मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। अब अगर आप सोचिए कि 2000 अगर एक साथ दाग दिए तो कितनी बड़ी संख्या में मिसाइलें, बड़ी तादाद में दागने के पीछे का मकसद शायद यही है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जिसे कहते हैं इजराइल का, उसे उसके सिस्टम को कंफ्यूज करना है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी भी अपनी एक क्षमता है। जैसा कि ये 500 दागी गई तो 50 मतलब 450 उसने नाकाम कर दिया, लेकिन 50 तो गिरी। अगर ये 2000 संख्या हो जाएंगे अब तब देखना दिलचस्प होगा कि वो कितने रोक पाती है। इसी वजह से, क्योंकि पिछले दिनों इसमें चीन की भूमिका भी बहुत अहम रही, चीन की तरफ से भी लगातार ईरान और चीन के अच्छी दोस्ती है, ये दुनिया को पता है। लगातार ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति जो है वो चीन करता रहा है। चीन अक्सर उन देशों की भी मदद करता रहा है जो अमेरिका विरोधी देश हैं। चीन लगातार ऐसे ग्रुप में हमेशा शामिल रहा है। चीन आप देखिए, चाहे वो रूस हो उसके साथ उसकी नज़दीकियां हैं, उत्तर कोरिया जो कि अमेरिका का दुश्मन है उसके साथ नज़दीकियां हैं, ईरान एक सबसे बड़ा एक इस्लामिक मुल्क है जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। आप अन्य देशों को देखेंगे तो ये कतर के साथ अमेरिका की दोस्ती है, लेकिन चीन का उसके साथ उतना अच्छा संबंध नहीं है। ईरान इकलौता ऐसा बड़ा मुस्लिम मुल्क है जो लगातार अमेरिका को सीधी चुनौती देता है। इसी वजह से चीन उसके साथ लगातार मदद करता है और इसीलिए जो रिपोर्ट सामने आई थी कि जो सोडियम परक्लोरेट भेजी गई थी वो लगभग 2000 टन भेजी गई थी। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम 2000 टन की बात करें तो 2000 टन से ये 2000 मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अब आप समझिए कि ये जो विस्फोटक है, तो एक एक मिसाइल में अगर एक एक टन विस्फोटक लग जाए, आप समझिए कि ये कितना भयानक हो सकता है। कि अगर हमने देखा है कि 100-200 मतलब 25-50 किलो जो विस्फोटक होते हैं वो कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, तो अगर आप सोचिए कि एक मिसाइल में अगर 1 टन विस्फोटक लग जाते हैं तो उसके तबाही कितना बड़ा हो सकता है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। आपने रशिया की भी बात की, रशिया का भी समर्थन जो है ईरान को जो है प्राप्त है। इसके अलावा रिपोर्ट से भी आई थी कि रशियन साइंटिस्ट जो हैं वो ईरान की फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई थी। लेकिन जहाँ तक सवाल है बैलिस्टिक मिसाइल का, अगर ये बता पाएँ कि आखिर बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, तो शायद स्थिति जो है जो व्यूवर्स हैं हमारे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि बैलिस्टिक मिसाइल से अगर हमला किया जा रहा है तो ईरान के मंसूबे इस बार कितने खतरनाक हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली ज़मीन से हवा और हवा से ज़मीन दोनों में मार करने में सक्षम होती है। ये मिसाइलों की उन्नत तकनीक है। जैसे कि अगर हम बंदूकों की बात करें तो एक नॉर्मल मान लीजिए कोई बंदूक है वो गन, उसी में मशीन गन आ जाता है कि उसके एक ही साथ कई गोलियां फायर हो सकती हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती हैं वो उन्नत किस्म की मिसाइलें होती हैं, वो ज़मीन से ज़मीन में मार कर सकती हैं, हवा से हवा में भी मार कर सकती हैं, तो इसीलिए ये बैलिस्टिक होती हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो अन्य मिसाइलों की तुलना में, जो नॉर्मल मिसाइलें पहले बनती थी उसकी तुलना में इनकी रेंज भी ज़्यादा होती है। कई हमने बैलिस्टिक मिसाइलों की जहाँ तक हमने चर्चा की है तो कई बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी भी होती हैं जिनकी रेंज जो है 1500-2000 किलोमीटर। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि रसिया ने एक नया जो है वो मिसाइल बनाया, उसका रेंज बताया जा रहा था कि वो 20,000 किलोमीटर है। हालांकि अभी दुनिया के सामने उसको रूस ने नहीं दिखाया। अगर आप समझिए कि 20,000 किलोमीटर उसकी रेंज होगी तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया को अपनी वो जद में ले सकता है। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो बेहद खतरनाक हो जाती हैं। तो बिल्कुल रजत जी, जो आपने मिसाइल की बात की, रशिया की मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि करीब 15 घंटे तक नॉन स्टॉप ये उड़ती रही थी। हालांकि जहां तक ईरान की बात है, ईरान अगर परमाणु परीक्षण कर लेता है तो शायद स्थिति जो है नॉर्थ कोरिया जैसी उसके साथ भी हो जाएगी, जहां नॉर्थ कोरिया का अमेरिका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ईरान जब 2000 मिसाइलों से इजराइल पर हमला करेगा तब स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि अमेरिकन मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स एक जानी मानी मीडिया हाउस है अमेरिका का, इसमें ये दावा किया गया है। इसके दावे में कितना दम है और अगर ये ऐसा होता है तब स्थिति क्या बनेगी वो भी वक्त के साथ सामने आएगा। आपका इस पूरे रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप जो भी कहना चाहते हैं नीचे का कमेंट सेक्शन में से